हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। मतलब क्या है कि इसमें हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट को लेना है, ठीक है, और उसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, यानी कि ऐसे कोई एक शीट है, इधर कोई हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पी पर, ठीक है। वो पॉइंट पी या तो इधर हो सकता है या फिर इसके बैक साइड में हो सकता है, या तो राइट में ले लो या फिर आप लेफ्ट में ले लो। आपको क्या करना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट की हेल्प के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये है। और जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ये इनफाइनाइटली किए हुए हैं, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। ओके, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट यूजिंग गॉस लॉ। ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, ठीक है। अब देखो, गॉस लॉ में हम क्या करते थे, कोई भी अगर ऐसे चार्ज होता था, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ फील्ड इधर होती थी, इस तरफ इस तरफ। अब इस फील्ड को लिंक करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता था, और हम वो सरफेस लेते थे क्लोज सरफेस। और जो ये क्लोज सरफेस से निकलती है फील्ड, उसी को कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें तो चार्ज दिया होता था, यानी कि हमें बात ये समझ में आ गई कि गॉस लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। ओके, अब देखो कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट एक प्लेन शीट है। इस यहां पर किसी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, इस सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि हमने कंसीडर करना है एक क्लोज सरफेस, यानी स्टेप 1 क्या होगा, कंसीडर ए सुटेबल गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। अब इसके लिए हम कौन सा क्लोज सरफेस लेंगे। अगर हम बात करें कि एक कोई चार्ज है, ठीक है, यहां पर भी फील्ड आ गई, इधर भी फील्ड आ गई, इस तरह भी फील्ड आ गई, और यहां भी फील्ड आ गई। अब इन फील्ड को लिंक करने के लिए हमने एक सरफेस लेना है, तो हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस ले लेते हैं। इस तरह से क्लोज सरफेस क्यों लिया गया, आप देखो कि फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन। ओके, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने यहां पर एक एलिमेंट लेना है, यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, और एरिया एलिमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो एरिया की डायरेक्शन भी होगी ये, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी ये, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी ये होगी। तो इसके अंदर जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। ये तो पहला काम है कि हमें ये पता चल गया कि जब भी हमने गॉसियन सरफेस की बात करें या कोई एप्लीकेशन आए, तो उसके अंदर क्लोज सरफेस लेना है। किस लिए, ताकि ई और थीटा दोनों का बीच में सिमेट्री आ सके। अगर इसकी जगह हम ये स्फेरिकल स्फीयर इस प्लेन शीट पर एप्लीकेबल करें तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इस तरह से ये हमने कर दिया, ठीक है, यहां से फील्ड निकली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कुछ इधर डायरेक्शन में निकलेगी, क्योंकि ये जो शीट है ये प्लेन इनफाइनाइट शीट है, यहां से भी फील्ड निकल सकती है और इस डायरेक्शन से भी निकल सकती है। अगर ये क्लोज सरफेस की बात करें तो यहां से फील्ड निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो एरिया एलिमेंट की ये हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा, ई और थीटा की जो सिमेट्री है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। तो इसके लिए फिर कौन सा सरफेस एप्लीकेबल होगा कि जिससे हम कैलकुलेशन को इजी कर पाए। अगर हम यहां पर एप्लीकेबल, तो वैसे वो भी कर सकते हैं स्फेरिकल सरफेस। अगर हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ ऐसा सरफेस, सुटेबल सरफेस लेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे इस तरह से, ठीक है, यहां पर इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, और इसके पीछे भी कुछ होगा इस तरह से। ये हमने क्या किया,
एक जो इनफाइनाइट प्लेन शीट पर जो गॉसियन सरफेस लिया वो सिलेंड्रिकल ले लिया। अब इस पर कितने सरफेस आ रहे हैं सिलेंडर पर? दो फ्लैट आएंगे, एक तो ये सरफेस और एक सरफेस, टू फ्लैट होंगे, ओके, और एक होगा कर्व, वन होगा कर्व, ये हमें पता है। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, कंसीडर ए सुटेबल नहीं आप लिखेंगे, आप लिखेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हमने स्टेप 1 कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना होता है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है उसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। अब देखो इसके सरफेस हो गए 3 सिलेंडर के, एक तो ये सरफेस, एक ये वाला और एक वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम एक लेंगे छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट बना लिया, और फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन। जो एरिया एलिमेंट होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा ये DS1, यानी थीटा हो गया यहां पर 0 डिग्री, फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड सरफेस ये है, यहां पर ही हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस तरफ भी फील्ड आ सकती है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E, और एरिया एलिमेंट क्या हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा DS2। अब करेंगे कर्व सरफेस की बात, कर्व सरफेस में यहां छोटा एलिमेंट लिया, ये हो गया DS3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो ये आ जाएगा E। अब हमने क्या किया, तीनों के तीनों सरफेस पर छोटा सा एलिमेंट लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन पर जो फ्लक्स पता करनी है वो देखेंगे, और सरफेस पर क्या हो रहा है कि छोटे से एलिमेंट में से कुछ फील्ड जा रही है, फील्ड लाइन क्या करेंगे उस सरफेस के बीच में से जाएंगे, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते थे। उस फ्लक्स को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स के लिए फाई यूज करेंगे, छोटे से एलिमेंट के लिए निकालेंगे, फाई आ जाएगा E डॉट DS1 प्लस ये है हमारा फ्लैट, ये भी है फ्लैट, E डॉट DS2 प्लस ये है कर्व के लिए E डॉट DS3। अब तीनों में क्या करेंगे, इस वेक्टर को सोल्व करेंगे। फ्लैट के लिए हो गया E डॉट DS, ये आ जाएगा EDS cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा। इस तरह से हमने क्या किया, इस वेक्टर को सॉल्व कर लिया, डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, स्केलर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको cos थीटा को सॉल्व करेंगे। cos थीटा का हमें पता ही है, एक मिनट, DS2E phi is equal to EDS। फर्स्ट सरफेस में देखो cos थीटा आ गया 0, cos 0 1, यहां भी आ जाएगा EDS, यहां भी cos 0 1, और यहां आ जाएगा EDS 0, ये 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। phi is equal to EDS। अब देखो अगर हम ये प्लेन सरफेस में देखेंगे तो फील्ड लग रही है, ये प्लेन शीट है, यहां भी E लग रही है और यहां भी E लग रही है, यहां पर भी डिस्टेंस R है तो यहां पर भी डिस्टेंस R है, यानी कि जो फील्ड का डिस्टेंस होगा वो R हुआ, तो क्या आएगा, E तो कांस्टेंट हो गया, फील्ड कांस्टेंट। अब अंदर क्या रह गया, DS प्लस EDS, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन ऑफ DS और इंटीग्रेशन ऑफ DS का करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ DS और इंटीग्रेशन ऑफ DS अगर सिलेंड्रिकल सरफेस में देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेशन ऑफ DS1 S आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS2 इक्वल टू S आ जाएगा, यानी कि दोनों सरफेस का करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, तो ये हो गया 2ES, phi इज इक्वल टू 2ES। अब देखो ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड करना है।
यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करें तो वो क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, लेकिन यहां पर हमारे पास चार्ज तो है लेकिन इनफाइनाइट चार्ज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, हमने क्या सर, ये आ गया सिग्मा, ए आ गया, क्यू की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू ए हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है एरिया। अगर हम ए को ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। अब क्या आएगा, फाई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे यूजिंग गॉस थ्योरम से, तो ये आ जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एस से एस कैंसल हो जाएगा तो आएगा E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा सिग्मा। ये है हमारा रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। E इज इक्वल टू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो E है डिपेंड्स करेगा सिग्मा पर। ठीक है, E डिपेंड करेगा सिग्मा पर, मींस जितने ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और आप एक बात और देखो ध्यान में कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन चार्ज शीट में वो डिपेंड नहीं करती आर पर। ठीक है, तो आज का हमारा यही लेक्चर है और कल हम आगे जो गॉस लॉ की स्फेरिकल